Hello dear kids, this is our second lecture on the chapter polynomials. फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट पार्ट में हमने पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट किया था. पॉलिनोमियल किसे कहते हैं और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं. तो वो सारे फर्स्ट एक्सरसाइज में जो सारे क्वेश्चंस थे वो इंट्रोडक्शन थे पॉलिनोमियल्स का. अब सेकेंड एक्सरसाइज से हमें थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे हम कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं. जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इट डजंट मीन जीरो, दिस जीरो नोट. जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मीन्स पॉलिनोमियल की वेरिएबल में आप क्या रिप्लेस करेंगे, किस कांस्टेंट वैल्यू को रिप्लेस करेंगे ताकि पॉलिनोमियल को सॉल्व करके टोटली उसकी वैल्यू जीरो आ जाए. दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. अंडरस्टैंड? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. क्या होता है, सपोज ये एक पॉलिनोमियल है. पॉलिनोमियल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, से px. px मीन्स दिस इज अ पॉलिनोमियल विद द वेरिएबल x. पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, ये x में एक वेरिएबल है. तो आपको निकालना है, से पुट x इज इक्वल टू 1. x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, व्हाट यू विल गेट, P1. इसको हम कैसे लिखेंगे, P1. दैट मीन्स x की जगह हमने 1 पुट किया. तो हम P1 की वैल्यू निकालते हैं 5, 1 का क्यूब माइनस 2, 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2. व्हाट यू विल गेट हियर, 1, this you will get. Okay, and what it is, 4. That means P1 is equal to 4. That means the value of the polynomial Px at x equal to 1 is 4. Okay, so 1 is not the zero of this polynomial because 1 पुट करने के बाद उसकी वैल्यू 0 नहीं आई. दिस इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बट दिस इज द वैल्यू ऑफ P1. आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होंगे लाइक आपको P3 निकालना है. दैट मीन्स आपको x 3 पुट करके उसकी वैल्यू निकालना है. P ऑफ हाफ निकालना है. दैट मीन्स x की जगह हाफ पुट करके आपको उसकी वैल्यू निकालना है. तो इस तरह से वैल्यूज निकाली जाएगी. आप जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल डजंट मीन कि आप उसमें जीरो पुट करेंगे. दैट मीन्स आप अगर से इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या जीरो होगा, लेट्स सी. P0 निकालते हैं, x की जगह जीरो पुट करते हैं. 0 का क्यूब 0, 0 का स्क्वायर भी 0. ये तीनों टर्म 0 हो गए बट -2 बच गया. दैट मीन्स अगेन 0 इज नॉट द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. ठीक है, दिस P0 दैट मीन्स -2 इज द वैल्यू ऑफ Px एट x इक्वल टू 0. ठीक है, अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हमने निकालना है अगर, तो हमने क्या करना पड़ेगा. लेट्स टेक अ सिंपल स्मॉल एग्जाम्पल. लेट्स टेक अ लीनियर पॉलिनोमियल x minus 5. दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल बिकॉज इसकी डिग्री 1 है एंड इट्स अ बाइनोमियल. ओके, इट्स अ पॉलिनोमियल. तो हमें इसका जीरो निकालना है. तो दैट मीन्स वो कौन सी वैल्यू है x की जिसमें इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. You understand? That means at what value of x you will get the value of this polynomial 0. What it will be? इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जानी चाहिए. Solve this linear equation. It will go this side, then it will become plus. That means at x is equal to 5. This polynomial will become 0. That means 5 is the zero of this polynomial. 5 is the zero of
x minus 5, और से इफ x minus 5 को हम px के पॉलिनोमियल से रिप्रेजेंट करें तो 5 is the zero of px. We can say 5 is the zero of this polynomial. Let's take some of the examples, kids. Here the question is you have to find the value of the polynomials at the indicated value of the variable. जैसे ये पॉलिनोमियल है px is equal to 5x square minus 3x plus 7 at the indicated value of the variable. Value of the variable क्या दिया हुआ है, x equal to 1 पे हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. दैट मीन्स हमें p of 1 फाइंड आउट करना है. सो p of 1 is put 1 at the place of x. Replace x with 1. Let's do it. 5, 1 का स्क्वायर 1, 5 into 1 is 1, minus 3 into 1 is 3, plus 7. 5 minus 3 is 2, plus 7, that is 9. So, P of 1 is 9 in this question. Okay, let's another example. Let's take PT is equal to, PT means it's a polynomial with variable T. Okay, so it's 4. Yeah. Okay, PT is equal to 4t of the power 4 plus 5t cube minus t square plus 6 at t equal to a. You have to replace t with a. Okay, so P of a is 4 of t a की power 4 plus 5 of t की cube minus a cube minus a square plus 6. So a is another variable. It's not a constant value. So what you can solve it? You can't solve it, no? So it's 4 a की power 4 plus 5 a cube minus a square plus 6. कोई कॉन्स्टेंट्स नहीं है, कोई कॉमन वेरिएबल का पावर नहीं है, हम इसे कंबाइन नहीं कर सकते. आप इसे इतना ही सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज ए अनदर कॉन्स्टेंट में आपकी अनदर वेरिएबल ए में आपकी ये एक और एक एक्सप्रेशन बन गया है, बट वो सॉल्व फर्दर नहीं होगा. ओके, सो दिस इज अवर थर्ड एग्जाम्पल. The polynomial qy is equal to 3y cube minus 4y plus root 11 at y equal to 2. You have to find the value of qy at y equal to 2. That means you have to find the value of q of 2, which is 3. In place of y, you have to put 2. So this will be cube of 2 is 8. Minus 4 2s are 8 plus root of 11, 3 8s are 24, minus 8 plus root of 11, 24 minus 8 is 16 plus root of 11. This is the way you have to do it. So the value of Q2 is this. Fine. In our next question, we have to check whether minus 2 and 2 are the zeros of the polynomial x plus 2. हमारा polynomial है x plus 2. क्या इसके zeros minus 2 and 2 है? Let's check it. How to check it? You have to replace the value of the variable, that means the x in this case, with this value minus 1 and then minus 2 and then with 2. Let's replace x with minus 2. So we get minus 2 plus 2, that will be 0. So minus 2 is the zero of this polynomial. What about 2? Put 2 in place of x. So 2 plus 2 is 4. 4 is not equal to 0. That means 2 is not the zero of this polynomial. So minus 2 is the zero of this polynomial. In our next question, the same way we have to check 2 and 0. We have to check
2 is the zero of this polynomial, or 0 is the polynomial, 0 is the zero of this polynomial, or both are not. That we have to check. Okay, so let's put p of 2. Let's find p of 2 with this value. So x square minus 2x, that means 2 square minus 2 into 2, that will be 4 minus 4, that will be 0. That means 2 is the zero of this polynomial. Now what about p of 0? Means we are checking with the value 0. Replace x with 0, 0 square minus 2 into 0, that will be 0 square is 0, minus 2 into 0 is 0, that will be 0. That means this is also the 0 of the polynomial. So these both values are the 0 of the polynomial px in this case. Both are the zeros. Okay, this is a quadratic equation, no? X square minus 2x, highest degree of the polynomial is 2. This is a quadratic equation. तो quadratic equation में जितनी values होती है उतने zeros होते हैं polynomials के. So ये एक quadratic equation थी, इसलिए इसके 2 zeros थे. ये एक linear equation थी x plus 2, तो उसके 1 zeros हैं. जितनी उसकी डिग्री होती है polynomial के उतने ही possible zeros होते हैं उस polynomial के. ओके, लीनियर इक्वेशन होगी तो एक ही जीरो आप फाइंड आउट कर पाएंगे उसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो 2 zeros, क्यूबिक इक्वेशन होगी तो 3 zeros, लाइक दैट. तो इसलिए इस केस में आप 2 zeros फाइंड आउट कर पाए हैं. ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल गिवन है px इज इक्वल टू 2x प्लस 1. इन दिस केस यू हैव टू फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. So that means you have to find the value of this variable. At what value of x this polynomial will be 0, that you have to find. So solve this linear equation, very easy. One उस side लेके जाएंगे, then what you will get? minus 1, 0 minus 1, that will be minus 1. So x is equal to minus 1 by 2. This value at x is equal to minus 1 by 2, this polynomial will be 0. That means p of minus half this. That means minus 1 by 2 is the 0 of this polynomial. So kids, next part में हमें ये polynomials का division देखना है. Remainder theorem. What is remainder theorem? That I am going to explain. Say दो polynomials हैं हमारे पास px and gx, and we have to divide px by gx. px एक polynomial है x plus 3x square minus 1, और gx is equal to 1 plus x, that is given, and you have to divide these two polynomials, this with by this. ओके, सो एक हमारे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड है, दो जो हम जनरल डिवीजन आज तक करते आए हैं. उससे कैसे करते हैं? लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं उसको, लॉन्ग डिवीजन मेथड. उसमें क्या करते हैं, हमें ऑलवेज हमें इसको x की डिक्रीजिंग पावर में अरेंज करना है, वेरिएबल की डिक्रीजिंग पावर में अरेंज करना है. ये अरेंज नहीं है, हाईएस्ट पावर टर्म है 3x स्क्वायर, उससे पहले लिखें, फिर इसको लिखें, फिर कांस्टेंट को लास्ट में लिखें. तो डिक्रीजिंग पावर में आप अरेंज करिए ऑलवेज पॉलिनोमियल को. तो ये इसको हम कैसे लिखेंगे? 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, और इसको हम कैसे लिखेंगे? x प्लस 1. ऑलवेज डिक्रीजिंग पावर में अरेंज कीजिए. ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम कैसे डिवीजन करते हैं? इसका फर्स्ट टर्म देखेंगे और इसका फर्स्ट टर्म देखेंगे. तो हमें इस x को 3x स्क्वायर बनाना है. यू हैव टू मेक दिस x into what, so that you will get this. क्या आएगा यहाँ पे? That will be 3x, है ना? Because x into 3x is equal to 3x square. So that means आपको 3x से अगर आप इसे multiply करेंगे, you will get 3x square. So यहाँ पे आएगा आपका 3x. So 3x से ये पूरा टर्म, पूरी पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई होगा. सो 3x into x is 3x square, and 3x into plus 1 is equal to plus of 3x. Then
साइन ऑपोजिट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लॉन्ग डिवीजन में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन मीन्स साइन उल्टा करना पड़ेगा। सो इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इधर भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। एंड 3x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कैंसिल होके 0 हो जाएगा। ऑलवेज ये फर्स्ट वैल्यू 0 होनी चाहिए डिवीजन में। नाउ दिस इज प्लस x एंड दिस इज माइनस ऑफ 3x, you will get minus of 2x, right? Minus of 2x you will get because 3x is bigger than x, so bigger number का sign आएगा, that is minus 2x, and this minus 1 will be right down here. Now again see the first value and the first term here and the first term here. So what you will multiply with this x to get this minus 2x. Always take it with the sign, with this sign, okay? So x into minus of 2, you will get this, fine. So this minus 2 will be here. So this minus 2 multiply with this whole polynomial, minus 2 into x, you will get minus 2x, and minus 2 into plus 1, you will get minus 2, and again sign opposite करना है। So 2x, sorry, minus of 2x plus of 2x again cancel out 0, and minus 1 plus 2 you will get plus 1 because 2 is bigger, okay? So 1. Now no variable, जो वेरिएबल की पावर यहाँ पे होगी उससे लेस पावर अगर यहाँ आ गई है देन वो फर्दर डिवाइड नहीं होता है। यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 0 है, दैट मीन्स लेस पावर आ चुकी है, दैट मीन्स ये यहीं तक डिवाइड होगा। दैट मीन्स 1 इज अवर रिमाइंडर, 1 इज अवर रिमाइंडर। ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, यहाँ आप कंप्लीटली डिविजिबल होता तो आपको यहाँ 0 मिलता, कंप्लीटली डिविजिबल होता है तो रिमाइंडर 0 मिलता है, बट ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, यहाँ आपको रिमाइंडर 1 मिला है। ये आपका सिंपल मेथड है, जिस लॉन्ग डिवीजन मेथड जिससे हम रिमाइंडर निकालते हैं, बट रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालने का एक शॉर्ट मेथड है। आपको क्या करना है, आपको ये gx से डिवाइड करना है ना, तो आप gx पे का 0 निकालिए। gx का 0 निकालिए मीन्स एट व्हाट वैल्यू ऑफ x this polynomial gx will be 0. At what value? X equal to minus 1. Of course, at x is equal to minus 1, your gx will be 0. So that means इसका 0 क्या है? minus 1. तो इसका 0 निकाल के आप px में पुट कर दीजिए। ओके, दैट मीन्स आपको डिवाइजर का 0 निकाल के डिविडेंट में पुट कर देना है। तो आपने इसका 0 निकाला, वो आया -1। नाउ पुट -1 इन px, दैट मीन्स p of -1। From where you get -1? -1 is the 0 of gx, so we have to find the p of -1. p of -1 is -1 plus 3 minus 1 square minus 1. Fine. So that will be -1. -1 का square, -1 into -1 will be +1. +1 into 3 is 3. -1. That will be -1 is this 3, -1 is -2. That will be 1. That will be remainder. सो ये हमने रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर फाइंड आउट किया और ये हमने लॉन्ग डिवीजन से रिमाइंडर फाइंड आउट किया, दोनों से सेम आया। तो व्हाट यू विल सी कि रिमाइंडर थ्योरम, इफ यू अप्लाई रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड आउट द रिमाइंडर, इट विल टेक वेरी लेस टाइम एज कंपेयर टू द लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो किड्स, लेट्स टेक वन एग्जाम्पल, रिमाइंडर थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं। सपोज दिया हुआ है हमें कि
find remainder when this polynomial is divided by this polynomial. Okay, that means आपको दिया हुआ है 3x cube minus x square minus x minus 4 is divided by x minus 1, then what will be the remainder? One method is long division method से आप इसे divide कीजिए and remainder find out कीजिए. It will take more time. अगर आप remainder theorem से करेंगे it will take less time. So let's solve with remainder theorem. Remainder theorem में मैंने आपको क्या बताया, इसका जीरो निकालिए. x minus 1 का जीरो क्या होगा? Of course 1, because if you put 1 in place of x, 1 minus 1 will be 0. That means 1 is the zero of this polynomial. So what you have to do, 1 हमने find out किया and you have to put 1 in this. Okay, so you have to put 1. X equal to 1 we are going to put. So 1 of cube minus 1 of square minus 1 minus 4. Then what you will get? 3 into 1 minus 1 minus 1 minus 4. That will be 3 and this whole will be 4, 5, 6. So that will be minus of 3. Okay, so that will be the remainder. So this is all about the remainder theorem and zeros of the polynomial in this lecture, and in our next lecture we are going to discuss factor theorem. So that's all for today, kids. Thank you, and please like and subscribe my channel.